बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, मकबूजा कश्मीर के लोग इस वक्त जिस तरह मुस्तरब हैं, परेशान हैं, और ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा आप भी अपने कमेंट्स दीजिएगा कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मरियम नवाज हों या इमरान खान हो या उनकी जमात के अकाबरीन हों, वो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के मौका पर जो 25 जुलाई को होना है उसमें एक दूसरे की जानिब इल्ज़ामात के गोले बरसा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन मकबूजा कश्मीर के लोग इधर कान लगाए बैठे हैं कि शायद ये पूरी क़यादत तमाम जमातों की हमारी आज़ादी के लिए बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन नहीं, ये उनकी खाम ख्याली है। ये फिर से एक उनकी ख्वाहिश ज़रूर है कि काश के ये सारी की सारी क़यादत इस वक्त मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, मकबूजा कश्मीर में नज़रबंद माओ बहनों, बेटियों, बुजुर्गों की रिहाई और जो जेल में कैद हैं, जो कोरोना की बदतरीन सूरत हाल में भी मौत के आगोश में जाते रहे, और फिर बुरहान वानी की रूह भी ये समझ रही थी शायद कि इमरान खान एक दफ़ा फिर मुजफ्फराबाद आएंगे तो वो मुजफ्फराबाद के जलसे की अपनी तकरीर याद करके आएंगे जब वो ये कह के आए थे मुजफ्फराबाद में कि मैं यूनाइटेड जा रहा हूँ यूएन में, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस में मैं वहाँ गुफ्तगू करूँगा और वापस आके फिर आप लोगों को कहूँगा कि चले आए सब हम जो है बॉर्डर की तरफ और सरहद की तरफ चलेंगे। लेकिन वो मकबूजा कश्मीर वाले अभी भी कभी दरीचों से, कभी अपने कान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जानिब लगाए हुए हैं कि थोड़ी सी भी चाप महसूस होती है तो समझते हैं कि शायद इमरान खान आ गए हैं। जिस तरह माजी में वो समझते थे कि नवाज शरीफ वजीर आज़म है और कश्मीरी होने के साथ साथ वो जिस तरह मुजफ्फराबाद या नीला बट के मकाम पे खिताब किया करते थे या मीरपुर में कि हम कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएंगे, उसी तरह जिस तरह वो यूसुफ रजा गिलानी के दौर में और जनाब आसिफ जरदारी के दौर में ये खुशफहमी में मुब्तला थे कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो शायद कश्मीर का मामला हल हो जाएगा, हम आज़ादी के दिन देख लेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जो क़यादत है वो बाहम दस्तो गिरेबां है, बाहम इख्तलाफी नोट दे रही है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही है। और हैरान कुन बात यह है कि जब पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला है उसमें वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर गंडापुर साहब के हवाले से जब वो मीरपुर जा रहे थे, भिम्बर जा रहे थे, तो वहां के जो आला हुकाम है इंतजामी हवाले से उनका खत जाता है, लेटर जाता है वापडा के अहलकारों को और इंजीनियर साहब को और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के या उस रीजन के जिम्मेदारान हैं उनको कि वफाकी वजीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, उन्होंने यहाँ रात भी रहनी है, उन्होंने यहाँ दिन भी गुजारना है, उन्होंने जलसों से खिताब करना है, तो इसलिए इस इलाके में बिजली बिल्कुल वो उसमें जो है वो मुअत्तल नहीं होनी चाहिए। उसकी जो मामलात हैं कि बिजली के बगैर और पंखे और एसी के बगैर वजीर साहब जो है वो नहीं कुछ मिनट भी गुजार सकते, लिहाजा ये काम नहीं होना चाहिए। बिला तात्तुल बिजली की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। इन हालात में उन मकबूजा कश्मीर की माओं बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, जवानों के जज्बे हम बुलंद करने की बजाय कितने पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में रोना आ रहा है। सच्ची बात है कि एक जानिब वो लाखों लोग जो दुनिया की उस जेल में कैद है जिसे कहा जाता है कि वादी जन्नत नज़ीर आज़ाद मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर भी जिसे कहा जाता है, कश्मीर जिसे कहा जाता है, लेकिन वहाँ लॉकडाउन भी है, वहाँ कर्फ्यू है, वहाँ गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, वहाँ कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई ऐसा मामला नहीं है, और जहाँ ना कोई अखबार निकलने दिया जा रहा है, ना गुफ्तगू करने दी जा रही है। इन हालात में जब बिलावल भुट्टो जरदारी के तीर कभी शेर की तरफ, कभी बल्ले की तरफ, कभी इमरान खान की तरफ, कभी मरियम नवाज की तरफ, इन हालात में हम मकबूजा कश्मीर के लोगों को मैसेज क्या दे रहे हैं? इलेक्शन बिल्कुल एक अमल है, प्रोसेस है, उसमें हिस्सा भी लेना चाहिए, लेकिन इतनी करीब जाके बॉर्डर्स के एरिया और जब हम वादी नीलम में खड़े होके सामने
دریا کے اس پار جہاں ہمارے بہن بھائی رہتے ہیں جو ہندوستانی فوج کے جو ہے وہ ان کی سنگینوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جہاں مساجد کے لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہم اس طرف وڈے سپیکر لگا کے اور ڈی جیز کے سپیکر لگا کے ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ کیا یہ جگ ہسائی نہیں ہو رہی؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ اس موقع پر تمام تر قیادت وہ مقبوضہ کشمیر کی بات کرتی اور یہ عزم دہراتی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ان باغیور اور ان غیرت مند لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی بات کریں گے اور ان کو آزادی دلائیں گے۔ الٹا ہم پاکستانی سیاست کا وہ جو گند اور جو کیچڑ ہے وہ ایک دوسرے پہ پھینک رہے ہیں اور اپنا منہ بھی داغدار کر رہے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ کومنٹس بھی دیں گے اور اس تجویز کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کریں گے کہ اس موقع پر جب الیکشن ہم کھیل رہے ہیں، اس پار ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے ذہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی اور وہ کتنے مزید مضطرب و پریشان ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے برے دن بھی ختم کرے، ہندوستانی تسلط ختم کرے اور ہماری قیادت، وہ کسی بھی صورت کی قیادت ہو، وہ کسی بھی حوالے سے قیادت ہو، اللہ کرے ان کے اندر وہ جذبہ جہاد بھی آ جائے اور جو باتیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کہہ گئے، جس طرح حضرت اقبال نے اس پہ گفتگو کی، شاعری کی اور ہر حکمران یہ کہتا رہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، انہیں حکومت کی پڑی ہے، انہیں اپنے اقتدار کی فکر ہے، لیکن وہ جو شارگ جو پنجائے ہنود کے تسلط میں ہے اس سے کب نجات حاصل ہوگی؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے، اور اس سے پہلے کہ لوگ آزاد کشمیر کے بھی اٹھ کھڑے ہوں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کم از کم وہ بلو دا بیلٹ گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے ہماری جگ ہسائی میں مزید اضافہ ہو۔ ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔